हम तो ये कहें यदि हमारे आरोप झूठे हों तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दो, और यदि उन पे आरोप हो तो उन पे मुकदमा लिख के उन्हें जेल भेज दो। अब इससे ज्यादा और क्या सच्चाई चाहिए? लेकिन उसके बावजूद भी हमको 1 घंटे वहाँ बैठाए रखा और माफियाओं से मिलते रहे, शराब माफियाओं से मिलते रहे, खनन माफियाओं से मिलते रहे, जो आते रहे जाते रहे, लेकिन हमको उन्होंने 1 मिनट का भी समय मिलने का नहीं दिया। परंतु किसान की समस्या सुननी पड़ेगी, ये किसान की समस्या नहीं सुनते हैं, इसीलिए जो है हमने ज्ञापन दिया। और तो मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। कुछ किसान यूनियन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ मामला है थोड़ा जानते हैं। क्या मामला है, आज यहाँ पहुँचे हैं? मैं चौधरी कुलदीप गुड्डू, एनसीआर अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। आज हमारा एसएसपी महोदय को थाना सलेमपुर में हो रहे प्रभारी के द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत को एक ज्ञापन दिया गया है। जिसमें भ्रष्टाचार क्या है? थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो आमजन वहां जाते हैं या जो भी समाज के लोग जाते हैं उनसे अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जानबूझकर लोगों को बैठा के रखते हैं और अंदर ऑफिस में बैठे रखते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। उनके सर्किल क्षेत्र में अवैध खनन, जुआ सट्टा और हरियाणा की शराब की बिक्री का कार्य जोर शोर पर चल रहा है। देखिए, जनपद बुलंदशहर के एसएसपी महोदय और अधिकारीगण ईमानदार हैं, लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टैलेंट्स की नीति को पूर्ण रूप से फेल करने का कार्य कर रहे हैं और उन्होंने थाना सलेमपुर क्षेत्र के अंदर पूरा महाभ्रष्टाचार वहाँ फैला रखा है। इस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं, क्या सच्चाई है? क्या वाकई में इस तरह की बातें हैं या फिर कोई इनका कोई आपस में ऐसा कुछ मामला होगा जिसकी वजह से ऐसे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ये आरोप आपका नाम बताएं। मेरा नाम है सुदेश प्रधान और मैं संगठन का भी मजदूर व्यापार परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग थाने में पहुँचे, हम और हमारे जिला प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समय लेके पहुँचे, LI से सूचना भिजवा के पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद भी हमको 1 घंटे वहाँ बैठाए रखा और माफियाओं से मिलते रहे, शराब माफियाओं से मिलते रहे, खनन माफियाओं से मिलते रहे, जो आते रहे जाते रहे, लेकिन हमको उन्होंने 1 मिनट का भी समय मिलने का नहीं दिया। वहाँ गांधी जी लाओ और काम कराओ की नीति पे वो चल रहा है। बात तो बताइए, यही तो बात नहीं है? इसी बात पे आप लोग चिड़ हो गए हो कि वो आपसे नहीं मिले? ये ना 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 ऐसा नहीं है, पर्याप्त सबूत है हमारे पास। हमारे पास लेन देन के पर्याप्त सबूत हैं। अच्छा। जो हमने के विज्ञापन में लिखे हैं वो एंड डॉक्यूमेंट प्रूफ है हमारे पास। क्या ये आरोप लगा रहे हैं? क्या? जहाँ तक कि मेरी ज्ञान में संज्ञान में बात आई है, इनकी बात 100% बिल्कुल सही है। हमारे सुदेश प्रधान जी लगातार 20 साल से प्रधान हैं। ये कोई ऐसी कच्ची बात, छोटी बात नहीं कर सकते। हमारे संगठन के भी अध्यक्ष हैं, इसीलिए आज प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, मगर सच्चाई फिर बाद में कुछ और निकलती है। जांच में अगर कुछ और निकला तो फिर क्या? एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो संगठन है इसमें ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा लोग रहे हैं जिन्होंने वर्दी की नौकरी की है। पहली बात तो ये है कि हम पुलिस के ऊपर छींटाकशी करते ही नहीं है, ना हम कभी पुलिस के खिलाफ में इस तरह का आंदोलन करते। अभी ऐसा भी देख लो आप, बुलंदशहर में हमने कभी किसी के सामने, किसी पुलिस के सामने कभी कोई आंदोलन किया नहीं है, परंतु इसमें हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और हमने कोशिश भी की कि भाई इनके बारे में जानकारी हो तो भाई इन पर कार्रवाई हो जाए। फिर आज हमने जो है SSP साहब से बताया है, SPRA साहब से भी बात हुई है, तो उन्होंने जांच के लिए कह दिया, तो हम सबूत लेकर हाजिर होंगे। हम गलत क्यों लगाएंगे किसी के बारे आरोप? भाई हमारी पुलिस से कोई जाति दुश्मनी थोड़ा ही है। भाई उनका काम है वो करें, जो हमारा काम है हम करेंगे, परंतु किसान की समस्या सुननी पड़ेगी। ये किसान की समस्या नहीं सुनते हैं, इसीलिए जो है हमने ज्ञापन दिया और 7 तारीख में कहते हैं कि जो किसान है आए दिन किसी न किसी के ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। कभी तहसीलदार के ऊपर आरोप लगा दिया, कभी जो है जेई के ऊपर, बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगा दिया, अब जैसे कोतवाल के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। ऐसा जी, हम तो ये कहें यदि हमारे आरोप झूठे हों तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दो, और यदि उन पे आरोप हो तो उन पे मुकदमा लिख के उन्हें जेल भेज दो। अब इससे ज्यादा और क्या सच्चाई चाहिए? हम तो जो कहते हैं डंका की चोट पे कहें, बिल्कुल साफ सुथरी बात कहें। हमारे पास भ्रष्टाचार की उनकी पर्याप्त शिकायत है और उच्च अधिकारी से हमने मांग करी है कि आप अपनी बुलंदशहर से कोई टीम बना के भेज दो, ताकि जुआ सट्टा और अवैध खनन हम सारी चीज़ें पकड़वाने के लिए, शराब की बिक्री कहाँ हो रही है उन सब चीज़ें पकड़वाने के लिए तैयार है। सब पकड़वा देंगे। अधिकारी ने जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन आज हमें दिया। चलिए खैर, फिलहाल जाँच के आदेश दिए गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।